साथियों, जय जोहार, जय मूल निवासी। साथियों, स्वास्थ्य सेवाएं क्या है? गांव के वैद्य बनाम डॉक्टर। साथियों, प्रकृति ने हमारे लिए सभी प्रकार के वनस्पतियों, जीव जंतुओं, जड़ी बूटियों एवं औषधियों का निर्माण किया है। आज मज़े की बात यह है कि हमारा मूल निवासी समाज शरीर को स्वस्थ रखने, बीमारी से बचाव एवं सभी प्रकार के बीमारी दवाइयों का खोज करके रखा है। गांव के वैद्य, देवार अथवा गुणमतिया लोग सभी बीमारियों का इलाज सामाजिक सेवा भावना से करते आ रहे हैं। गांव का गरीब हो अथवा अमीर, छोटा हो अथवा बड़ा, सभी को इलाज का समान मौका मिलता है। अब गांव में स्वास्थ्यकर्मी, डॉक्टर अथवा नर्सों के आ जाने से गांव के समस्त परंपरागत इलाज पद्धति, बीमारी एवं जड़ी बूटी की जानकारी भुला दिया जा रहा है। इधर इलाज बाबा के मोल हो गई है। दवाई इतनी महंगी एवं डॉक्टर का मुँहमांगा फीस से आम आदमी इलाज कराने के काबिल नहीं रह गया है। उधर बीमारी ठीक हो या ना हो, मरीज को लूटने का मौका ज़रूर मिल जाता है। इस तरह हमारे स्वास्थ्य की लूट, शरीर की बर्बादी, दवाई निर्माण के नाम पर गांव के जड़ी बूटियों का खात्मा और तो और हमारी जो सामाजिक स्वास्थ्य सेवाएं मुनाफा पर आधारित होकर एक व्यवसाय बन गई है, जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। एक तरफ परंपरागत इलाज विद्या को ख़त्म कर महंगी इलाज के लिए हमारे पास पैसा नहीं, इसलिए बेमौत मरना आम नियति बन गई है। एक बीमारी क्या आज गई बेड़ा गर्क हो जाता है। हमारा धन, हमारा धर्म, हमारा रुपया पैसा, ज़मीन जायदाद, हमारा परिवार सब कुछ बर्बाद हो जाता है। अतः आज बीमारी के कारणों को जानना पड़ेगा, बीमारी से बचने का उपाय करना पड़ेगा, क्योंकि आज जानवर अथवा पक्षी इंसान की अपेक्षा कम बीमार होते हैं। यदि आपको स्वास्थ्य लाभ लेना है तो निम्न नुस्खों को अपनाना चाहिए। पहला है प्रकृति के नियम। हम प्रकृति के जितना नज़दीक होते हैं उतना ही स्वस्थ एवं जितना दूर भागते हैं उतना ही बीमारी से ग्रस्त होते हैं। इसलिए प्रकृति को नियम को जानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा और प्रकृति शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। साथियों, दूसरा है खाद्य सामग्री। आहार में प्राकृतिक खाद्य, भोजन के साथ साथ शुद्ध दवाई एवं संतुलित आहार भी होता है। कृत्रिम भोजन ही बीमारी का घर होता है, इसलिए यह भोजन भी महंगा और इलाज का खर्च भी महंगा, जो हमारे औकात से परे है। इसलिए भोजन वही लेना चाहिए जिसमें शरीर को लाभ हो। तीसरा है दवाई का सेवन। हम हर तरह से जहर का सेवन कर रहे हैं। श्वास में जहर, खाने में जहर, पीने में जहर, कपड़े में जहर, सूर्य के किरणों में जहर, जिसमें बीमारी होना तय है। इससे बचने का एक ही उपाय है कि जहरीले खाद्य पदार्थों के सेवन के बाद हर व्यक्ति को कड़वी जड़ी बूटी रूपी दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए। चौथा है शरीर की सफाई। जिस तरह गंदे शहरों में बीमारी होता है, ठीक उसी तरह गंदे शरीर में भी बीमारी का वास होता है। इसलिए शरीर को शरीर के सारे गंदगी निकालना, शरीर साफ एवं स्वच्छ रखना, मन साफ रखना, नाक साफ, पेट साफ, मल मूत्र साफ, खून साफ, कपड़े साफ, घर साफ, तो सभी बीमारी भी साफ। साथियों, पांचवा है शरीर की जीनोम एवं रक्षात्मक शक्ति। शरीर के जीने की शक्ति को जीनोम शक्ति एवं शरीर की विषाणुओं से लड़ने की शक्ति को रक्षात्मक या इम्यूनिटी कहते हैं, जिसको शरीर में बनाए रखना बीमारी से बचाव के लिए हमारा रक्षा कवच है। छठवां है व्यायाम। स्वस्थ रहने के लिए शरीर के सभी अंगों का व्यायाम जरूरी है। जिस अंग का कसरत नहीं होता वह कमज़ोर हो जाता है एवं बीमारी से ग्रसित होता है। इसलिए आप चाहें तो बीमारी क्या, मौत को भी कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी उम्र बढ़ा सकते हैं, शरीर, पैसा एवं परिवार को बचा सकते हैं। आइए इस नुस्खा को आजमा के देखिए। यही सच्चा लगे तो इसको जन जन तक पहुंचाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।